कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम अरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। जय सिया राम। पिछले सर्ग में आपने सुना कि किस प्रकार से जामवान के द्वारा हनुमान की प्रशंसा करने पर वह सीता की खोज में लंका के लिए चल पड़े और महेंद्र पर्वत पर जा पहुँचे। अब आगे सुनिए। धर्मपरायण हनुमान ने महेंद्र पर्वत की तलहटी में जाकर सर्वप्रथम सूर्य, इंद्र, वायु एवं ब्रह्मा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस पर्वत की चोटी पर चढ़कर विशालकाय रूप धारण कर लिया। उन्होंने पर्वत को अपने हाथों एवं पैरों से पकड़ लिया। उस दीर्घ कूद के लिए तैयार होने से पूर्व उन्होंने अपने मन को शांत किया। उनकी विशाल देह के भार से समूचा पर्वत कांप उठा। अनेक विशाल सर्प अपने मुखों से अग्निवमन करने लगे एवं चट्टानों को डसने लगे। हनुमान अपनी सारी शक्ति संचित करते हुए नीचे झुके और जैसे ही पर्वत की चोटी टूटने लगी तब हनुमान ने वानरों से कहा, या तो मैं सीता को लेकर आऊँगा अथवा रावण सहित समूची लंका को उजाड़ दूंगा। हनुमान ने दीर्घ श्वास लेकर अपनी मांसपेशियों को कसा। अकस्मात वे इस प्रकार वायु में उछले जैसे भगवान राम के धनुष से छोड़ा हुआ बाण हो। हनुमान की इस उछाल के दबाव के कारण महेंद्र पर्वत की चोटी पर स्थित सभी वृक्ष उखड़कर आकाश में उछल गए। हनुमान ने विशाल बादल के भांति ऊंची उड़ान भरी और अपनी पूंछ का विस्तार कर लिया। हनुमान की उड़ान के फलस्वरूप उत्पन्न तूफान के कारण सागर में उथल पुथल होने लगी। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान की सभी ने सराहना की। मैनाक पर्वत ने हनुमान के पराक्रम की सराहना की और मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे पवन पुत्र, तुम मेरी चोटी पर थोड़ा विश्राम करने के पश्चात अपनी यात्रा करना। कृपया मेरी यह विनम्र सेवा स्वीकार करो। हनुमान ने उत्तर दिया, कृपया क्षमा करें, परंतु मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। मैंने अन्य वानरों से यात्रा के दौरान विश्राम ना करने का वचन दिया है। मेरे पास समय अल्प है। हनुमान ने मेनाक को सम्मान देने हेतु पर्वत की चोटी का स्पर्श किया और ऊंची उड़ान भरते हुए फिर अपनी यात्रा पर निकल चले। इसी बीच ऋषिगण, देवता, गंधर्व सभी नागों की माता सुरसा के पास गए और उससे निवेदन किया, हम हनुमान के वास्तविक बल की परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः हम चाहते हैं कि आप एक विशाल राक्षसनी का रूप धारण करके उसे रोकने का प्रयत्न करें। एक पर्वत का विशाल विकृत राक्षसनी का रूप धारण करके सुरसा अकस्मात सागर से प्रकट हुई और हनुमान के मार्ग को रोककर खड़ी हो गई। वह कहने लगी, भगवान ब्रह्मा के वरदान के अनुसार अपने समक्ष उपस्थित किसी भी प्रकार के भोजन को मैं ग्रहण कर सकती हूँ। हे वानर श्रेष्ठ, विधाता ने तुम्हें मेरे मार्ग में भेजा है। अब मैं तुम्हें अपने इस विस्तृत मुख से अंदर प्रविष्ट हो जाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हनुमान ने बताया, भगवान राम की अपहृत पत्नी सीता का पता लगाकर मैं उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, किंतु यदि तुम इसके बदले मेरा भक्षण ही करना चाहती हो तो सीता का पता लगाने और राम को इसकी सूचना देने के पश्चात मैं अवश्य यहाँ लौट कर आऊँगा और तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊँगा। सुरसा ने कहा, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हें तत्काल मेरे मुख के भीतर आना होगा। सुरसा ने अपना मुख का विस्तार 10 योजन से 80 योजन कर लिया। तब हनुमान ने अपने मुख का विस्तार एवं अपने आप को 90 योजन का कर लिया। फिर सुरसा ने मुख को 100 योजन के विस्तार तक चौड़ा किया। तब क्षण भर में ही हनुमान ने अपना आकार एक अंगूठे के बराबर संकुचित कर लिया और अति वेग से उसके मुख के भीतर जाकर अति शीघ्र बाहर आ गए और बोले, हे दक्षसुता, अब तुम्हारे वरदान की शर्त पूर्ण हो गई और मैं अपनी यात्रा पर निकलता हूँ। हनुमान की चतुराई पूर्ण विजय से सुरसा प्रसन्न हुई। वह अपने मूल रूप में उसके सामने
प्रकट होकर बोली, वाह वानर श्रेष्ठ, अब तुम जाओ और अपना कार्य पूर्ण करो। तुम शीघ्र ही सीता और भगवान राम का मिलन करवाओ। हनुमान आकाश में उड़ते हुए आगे निकल चले। अकस्मात सिमिका नाम की राक्षसिनी ने उनकी छाया को पकड़ लिया। हनुमान की ओर बढ़ते हुए उसने जैसे ही अपना मुख चौड़ा करके खोला, हनुमान ने भी अपनी काया का विस्तार कर लिया, किंतु कुशाग्र बुद्धि वाले हनुमान को शीघ्र ही आभास हुआ कि राक्षसनी का मुख अभी भी उन्हें निगल पाने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। अतः हनुमान ने पैतरा बदलते हुए अकस्मात अपनी काया को अति लघु रूप दे दिया। तब वे उसके मुख में घुसकर उसके विशालकाय शरीर में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपने नुकीले पंजों से उसके हृदय को चीर दिया। फिर उसके शरीर से निकलकर अपना विस्तृत आकार धारण किया। कुछ ही समय पश्चात लंका के दूरस्थ तट पर स्थित वन और समुद्री तट हनुमान को दिखाई देने लगे। 100 योजन की छलांग लगाने के पश्चात हनुमान को तनिक भी थकान का अनुभव ना हुआ। ऊपर की ओर देखने पर उन्हें आश्चर्यजनक नगरी लंका दिखाई दी, जो चारों ओर से कमल पुष्पों से परिपूर्ण गहरी घाटियों से घिरी हुई थी। यह सब उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर से देखा। नगर ऊंची स्वर्ण दीवारों से घिरा हुआ था, जहां भयंकर राक्षसों का सख्त पहरा था। सभी स्थानों पर अनेक भयंकर कुरूप राक्षस नाना प्रकार के हथियारों सहित खड़े थे। वे राक्षस अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। हनुमान ने सोचा, मेरा प्रथम कर्तव्य यह पता करना है कि सीता जीवित है या नहीं। मुझे उनसे भेंट करने के विषय में सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। मैं अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वायु के लिए भी लंका में छुपकर प्रवेश करना असंभव है। मुझे सूक्ष्म रूप धारण करके रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। हनुमान सूर्यास्त की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे और अंततः अंधेरा होने पर बिल्ली के जितना लघु रूप धारण करके ऊंची दीवार को कूदकर लंका में प्रवेश कर गए। लंका 7-8 मंजिलों वाले महलों से भरी थी, जिन पर सोना एवं जवाहरात जड़े हुए थे। समूचे नगर में राक्षस ब्राह्मण रावण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे एवं वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय लंका नगरी में एक भयंकर राक्षसनी का रूप धारण किया और हनुमान के सम्मुख प्रकट होकर उसे ललकारा, तुमने बिना आज्ञा इस नगर के भीतर कैसे प्रवेश किया? राक्षसों के इस राज्य में तुम जैसे वानर का क्या प्रयोजन है? हनुमान ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तभी दूंगा जब तुम मुझे अपना परिचय दोगी। तब क्रोध में आकर राक्षसनी ने उत्तर दिया, मैं लंकनी हूँ। मैं रावण की ओर से सावधानीपूर्वक इस नगर की सुरक्षा करती हूँ। इस नगर में केवल राक्षसों का निवास है। भटकने वाले वानरों को यहाँ भ्रमण करने की अनुमति नहीं है। यदि तुम्हें लंका का वैभव देखना है तो तुम्हें पहले मेरा वध करना होगा। बाईं हथेली से उसने हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान रोष में आकर जोर से गुर्राए और उन्होंने अपनी बाई मुष्टि से लंकनी पर प्रहार किया। वह स्त्री रूपी लंका भूमि पर गिर गई और पीड़ा से कराहती हुई बोली, कृपया मुझे छोड़ दो। एक बार बहुत पहले भगवान ब्रह्मा ने मुझसे कहा था, जब तुम किसी वानर द्वारा पराजित कर दी जाओगी तब अपनी नगरी और सभी राक्षसों का विनाश निश्चित जान लेना। अतः मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति देती हूँ। हनुमान एक छत से दूसरे छत पर छलांगे लगाते हुए शीघ्र ही समूची नगरी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा, रावण के महल की सुरक्षा हेतु जो पूर्ण रूपेण स्वर्ण चारदीवारी से घिरा था, तैनात 1,00,000 राक्षसों की सेना को भी देखा। हनुमान ने लंका में घूम घूम कर सीता की खोज करते हुए हनुमान ने उन भव्य महलों को देखा जिनके किवाड़ों पर जवाहरात जड़े हुए थे। हनुमान ने अनेक चंद्रमुखी सुंदर स्त्रियों को देखा जिनके नयन कमल दल के सदृश थे। तथापि सीता के होने का कोई चिन्ह ना पाकर हनुमान निराश हो गए।
तब हनुमान ने रावण के संबंधियों के महलों में जाकर सीता को खोजने का निर्णय किया। अनेक आश्चर्यजनक वैभवयुक्त भवनों में खोजने के पश्चात हनुमान ने रावण के महल में प्रवेश किया, जो सुंदर स्त्रियों एवं अलंकारों की प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण था। रावण के महल के भीतर का वातावरण ऐसा था मानो स्वर्ग को बलपूर्वक उठा लाया गया हो। वहाँ कल्पवृक्ष और चारों तरफ रत्नों के समान पुष्प थे। रावण के उस बृहद प्रदेश में घूमते हुए हनुमान उस कक्ष में पहुँचे जहाँ पुष्पक रथ रखा हुआ था। उस रथ का निर्माण मूलतः ब्रह्मा के लिए विश्वकर्मा ने किया था और यह रथ चालक के मानसिक निर्देशों पर आकाश में विचरण कर सकता था। यह रथ सतह से ऊपर वायु में घूम रहा था तथा उस पर जवाहरात से निर्मित पक्षी बने हुए थे, जिनके पंख यांत्रिक रूप से फड़फड़ा रहे थे। पुष्पक रथ किसी विशाल चलायमान पर्वत के भांति प्रतीत हो रहा था, जो स्वर्ण सोपानों, श्वेत स्फटिक के फर्श एवं नीलमणि से निर्मित आलिंदों से युक्त था। यह सर्ग श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड से लिया गया है। जय सिया राम।